यानी भगवान जी जब रावण को मार करके लंका से अयोध्या वापस आए तो उस समय अयोध्या में तो त्योहार मनाया गया। क्या मनाया गया? दिवाली। क्या मनाया गया? दिवाली। उस दिन बताया था, लेकिन शायद आप लोगों की समझ में नहीं आया। महात्मा जी ने बताया था उस दिन, पहले ही दिन बताया था। भगवान जी जब आए तो अयोध्या वासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रभु जी आए हैं। तो सब लोगों ने जो अपने अपने घरों में मिठाई बनाई, दिए जलाए, अयोध्या को सजा दिया। दीपावली का अर्थ होता है कि दीपों की एक आवली, माने दीपक जो होते हैं ना, उनमें घी डालो, बत्ती डालो और एक लाइन से रखते जाओ, लाइन बना के, श्रृंखला बना के, दीपों की आवली, दीपावली, यही होता है अर्थ। हमको तो यही जानने में मिला है। लेकिन दीपावली मनाई क्यों गई थी? क्योंकि भगवान राम जी अयोध्या वापस आए थे। भगवान के आने की खुशी में मनाई गई। भगवान जी के साथ में कौन थी? सीता मैया थी, लक्ष्मण भैया थे। तो भगवान राम जी के साथ में सब अयोध्या वासियों ने सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी का पूजन किया। ध्यान से सुनिए, एकदम कान आंख इधर उधर कहीं जा रहे हो उनको यहीं लेके आइए। अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम जी का क्या किया? पूजन। और साथ ही साथ किसका किया? भैया पति पूज रहा है तो पत्नी भी तो बेचारी कष्टों से पार होकर के आई है, तो साथ में किसका किया? सीता मैया का। यानी राम जी और सीता जी का पूजन उस दिन अयोध्या में हुआ। परंपरा चली आई, धीरे 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 माने चलता आया चलता आया चलता आया, और एक समय ऐसा आ गया कि हमने उस राम जी के पूजन में से रामाई जी को गायब कर दिया। राम जी का जहां पूजन था, भाई मेन हीरो तो राम जी थे ना दिवाली के, क्योंकि वनवास राम ही जी को हुआ था, तो मेन हीरो तो राम जी थे। उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई गई, लेकिन उस मेन हीरो को ही फिल्म से गायब कर दिया। अब वो फिल्म चलेगी कि फ्लॉप होगी जिसमें हीरो ही ना हो? फ्लॉप होगी ना, क्योंकि वहां सब फिर अपना मनमाना करेंगे। तो ये दिवाली वाली फिल्म भी फ्लॉप हो रही है। आपकी पूजा जो है ना, वो अभी भगवान जी के यहाँ स्वीकार नहीं हो रही दिवाली की। क्यों? क्योंकि उसमें पूजन था राम जी का, भगवान का। पूज किसको रहे हैं? किसकी पूजा करते हैं? भैया बोलिए ना, हमको क्या पता चलेगा कि आप किसको पूजते हैं? पता चले कोई डोकरानी की तस्वीर रख के पूज रहे हो, कोई भैंसन में पूज रहे हो, कोई गैया में पूज रहे हो। पूजन किसका हुआ था उस समय? किसका हुआ? राम जी का, सीता मैया का, भगवान के साथ है। नाम कौन सा? वो उल्लू। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। भगवान विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़। विष्णु जी काय पे बैठते हैं? गरुड़ पे। अब हम भगवान को बुला नहीं रहे, अकेले लक्ष्मी को बुला रहे हैं। आज मैया लिखते हैं ना, लक्ष्मी जी का भंडार भरपूर रहे, लक्ष्मी जी का भंडार सदा भरपूर रहे। और श्री लक्ष्माय नमः, श्री लक्ष्मी नमः, यानी कितने तरह के मंत्र जो भी हैं उनको लिखेंगे, दीवार पोत देंगे, बढ़िया सा फोटो लक्ष्मी जी का, जहाँ बेचारे विष्णु जी और राम जी ढूंढने से भी ना मिले, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, पूजते हैं। अब आप बताइए, जैसे हमारी मैयाओं से पूछना है, मैया थोड़ा सा इधर ध्यान देंगी, माता जी लोग आप इधर ध्यान दीजिए, बात ना कीजिए, पानी आराम से पीजिए। आपके मायके से आपका निमंत्रण आए, आप और भैया का ना आए, आप जाएंगे? कौन कौन जाएगी? एक भी नहीं जाएगी? यहाँ सब बढ़िया है, नहीं जाएंगी ना? क्यों? क्योंकि उनका ही वहां 2 पैसे में भी पूछ नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा उनको। आपको भले घी के माल खिलाए, और जाएंगी भी तो क्या होगा? जो सती के साथ हुआ। सती बिना शंकर जी के चली गई, लौट के नहीं आई। तो जब आप अपने पति के बिना नहीं जा सकती हैं,
तो लक्ष्मी जी के आपसे भी नीचे हैं। लक्ष्मी जी के आपसे भी नीचे हैं कि वो बिना अपने परमेश्वर के आ जाएंगी आपके यहाँ। आती है वो गुस्से में, बुरा लगता है उनको कि मुझे तो बुला रहा है मूर्ख, लेकिन मेरे प्रभु को पूछ भी नहीं रहा। मुझे तो बुला रहा है, लेकिन जो मेरा भी प्राणनाथ है, मेरा भी प्राणेश्वर है, उसका तो नाम और निशान भी नहीं है इसके यहाँ। जाऊंगी बेटा, तेरे यहाँ भी जाऊंगी। भगवान जी के साथ बुलाते तो गरुड़ पे बैठ के आती, क्योंकि भगवान का वाहन गरुड़ है। अच्छे अच्छे वीआईपी लोग जो रहते हैं ना, तो उनमें पति के लिए अलग गाड़ी, पत्नी के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग होती है कि नहीं सबके पास, बड़े बड़े पैसा वाले। ऐसे भगवान जी के गैराज में भी है। विष्णु जी की गाड़ी अलग है गरुड़, लक्ष्मी जी को एक अलग से गाड़ी दे दी कि जहां तुझे अकेले जाना हो तो तू उस पर बैठ के जाना, उल्लू। तो अब हम लोग लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, भगवान के साथ आती तो गरुड़ पे आती, अकेले आएगी तो अपने बहाने पे ना आएगी, उल्लू पे बैठ के आती है मैया, लक्ष्मी मैया। उल्लू पे बैठ के आएंगी, आप उनका खूब पूजन करिए, वो तो चली जाएंगी, लेकिन अपने उल्लू को छोड़ जाएंगे। अब वो उल्लू आपको पूरी जिंदगी उल्लू बनाता रहता है। वो उल्लू की वजह से ही हम लोग उल्लू बन रहे हैं। भगवान का जिस घर में पूजन नहीं हो, भगवान की जिस घर में भक्ति नहीं हो, वो घर के सब उल्लू ही बनते रहते हैं, नाचते रहते हैं। नाच रहे हैं कि नहीं? सब परेशान है, सब तंग है। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए। भाई ठीक है, लक्ष्मी जी का फोटो पूज रहा है, लेकिन घर के जेवर गहने रखने की क्या जरूरत है? घर के जेवर गहने रखने की क्या जरूरत है? आप पूजिए लक्ष्मी मैया को, माता के भाव से पूज रहे हैं, लेकिन वो गहने क्या है? वही तो माया है। माया को पूजेंगे तो माया के पुजारी बनेंगे, भक्त नहीं बनेंगे, भक्त नहीं कहलाएंगे। लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले सबसे ज्यादा बनिया लोग करते हैं ना, फिर भी परेशान है। हम लोग कितना भी लक्ष्मी को पूजते रहें, जब तक लक्ष्मी पति को नहीं पूजेंगे, हमारे कष्ट मिटने वाले नहीं है। आज नहीं, कल लिख के ले लीजिए, परसों लिख के ले लीजिए। भगवान से विमुख जो कोई भी होगा, वो हमेशा दुखी ही रहेगा, उसको सुख मिलने को नहीं है दुनिया में। तो हम लोगों को दीपावली मनानी चाहिए, लेकिन कैसे? जो वास्तव में मनाने का विधान है। आप लोग भगवान विष्णु का फोटो रखिए, भगवान राम जी का फोटो रखिए, भगवान कृष्ण जी का फोटो रखिए, कल की अवतार को यदि जान गए हो तो कल की अवतार का फोटो रखिए और भगवान का पूजन कीजिए। भगवान आएंगे, जैसे मान लीजिए पति का निमंत्रण जाता है तो एक और के लिए पत्नी से बोल देता है, मित्र है वहां चल रही हो क्या? बोलता है कि नहीं? पति का निमंत्रण आया है, अच्छा खासा कोई पति का मित्र है और निमंत्रण दिया है उसने, और वो ये कहे कि भैया भाभी को भी लेके आना, तो कहोगे अरे अच्छा मित्र है, चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, हाजिरी लगाए आते हैं।